पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों से रामलीला की इस धरती पर पधारे हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, आप लोग कौन सा राज्य से आए हुए हैं? हम गुजरात राज्य से आए हुए हैं। आप लोग गुजरात से आए हुए हैं, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं। आप अपने ही घर के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम अपने ही प्रधानमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि पूरे देश की पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और इतिहास में अपना नाम दर्ज कीजिए। जिस प्रकार से अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुके हैं, इन लोग भी पुरानी पेंशन हक है हमारा, इस मांग को लेकर आए हुए हैं। आप प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद लेकर आए हुए हैं दिल्ली? मोदी साहब ने सबके काम किए हैं, तो कर्मचारी की एक ही मांग है कि हमारी जो पुरानी पेंशन योजना थी, जो पहले हमें मिलती ही थी 2005 के पहले से, उसके बाद बंद हो गई है, तो फिर से वो चालू कर दे। हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। जाहिर सी बात है, कर्मचारियों का अपना हक है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने ही घर के प्रधानमंत्री को? अपने घर के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे इंडिया का प्रधानमंत्री है। मैं पूरे इंडिया के लिए डिमांड कर रहा हूँ, मोदी जी, हम गुजरात से 10,000 से ज़्यादा लोग पुरानी पेंशन मांग लेके दिल्ली आए हैं। हम 10,000 आए गुजरात से, पूरे इंडिया से 10 लाख लोग आज रामलीला मैदान पे पुरानी पेंशन लेने के लिए। अब पुरानी पेंशन बहाल करो या दिल्ली छोड़ दो। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। मोदी जी को अपने ही घर से ये मांग उठ रही है कि हमें पुरानी पेंशन दे दो, एक धक्का और दो, एनपीएस को तोड़ दो। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से आप? पहले ओपीएस मिल ही रही थी, अब एनपीएस कर दिया, वो शेयर बाजार के ऊपर आधारित है। तो अगर रिटायर हो जाएगा कर्मचारी तो शेयर बाजार के आधारित रहेगा, तो उसको कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर गारंटी की बात कर रहे हैं तो हमको गारंटी दे ओपीएस की। जाहिर सी बात है, एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, ओपीएस में गारंटी होता है। इसी उम्मीद को लेकर के गुजरात से नई दिल्ली आए हुए हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री जो आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पुरानी पेंशन के लिए? पुरानी पेंशन के लिए मैं मोदी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एक ठहराव नहीं होगा तो क्या हमें ओपीएस नहीं मिलेगा? ओपीएस लेने से दुनिया की कोई ताकत, कोई सरहद हमें रोक नहीं सकती। आज हम गुजरात से दिल्ली आए हैं, अगर कल जरूर पड़ी तो हम ओपीएस के लिए पाकिस्तान भी जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। अभी अभी आपने सुना होगा कि नई संसद बनी है, नारी उत्थान के लिए मोदी जी ने पहला ही बिल पास किया। लेकिन क्या मोदी जी ये नहीं जानते कि कितनी महिलाएं, माताएं, बहनें, कर्मचारी है वो एनपीएस के साथ है, वो निवृत्त हो रही है? क्या आप उनका भी हालचाल तो पूछिए जरा, उनका भी तो बिल पास कीजिए जरा। अगर आप ओपीएस के समर्थन में नहीं है तो देश भी आपके समर्थन में नहीं है, आप जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़ दीजिए। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर एक स्लोगन लगाए हुए हैं, वी वांट ओपीएस, यानी कि ये लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप पुरानी पेंशन पाने के लिए इस रामलीला की धरती से? ओपीएस, ओनली ओपीएस चाहते हैं हम, ओल्ड पेंशन योजना ही चाहते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली ओपीएस। यहाँ पर भी देखिए, इन लोग भी एक स्लोगन लगाए हुए हैं, नो एनपीएस ओनली ओपीएस। आप क्या कहना चाहेंगे इस स्लोगन को लेकर के? आप? मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, या पुरानी पेंशन उनको बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जनता के हैं, कर्मचारी भी जनता है। और यहाँ रामलीला मैदान में करोड़ों लोगों की भीड़ को देख के उनको पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, वन नेशन वन पेंशन का स्लोगन लेकर के गुजरात से आए हुए हैं। आप मोदी जी को पुनः क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी, हमारे ये बैनर आप देख रहे हो ना, ये सारे बैनर में एक बार पढ़ देता हूँ। आप मोदी जी गुजरात के हैं तो मैं गुजराती में भी एक एक बैनर पढ़ के सुनाता हूँ। जूनी पेंशन योजना चालू करो, वी वांट ओपीएस, पुरानी पेंशन हक है हमारा, नो ओपीएस ओनली, नो एनपीएस ओनली ओपीएस। जूनी पेंशन योजना चालू करो। જ્યાં સુધી જૂની पेंशन योजना चालू नहीं થાય ત્યાં સુધી ગુજરાતમાંથી आंदोलन बंद नहीं થાય। जाहिर सी बात है, गुजरात वाले जूनी पेंशन चाहते हैं। बड़ी उम्मीद लेकर के मोदी जी से ये तमन्ना लेकर के आए हुए हैं, अपने ही घर से आए हुए हैं। अब हमें देखना है कि मोदी जी इनके उम्मीद को क्या करते हैं। दूर करो, दूर करो, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस।